सबको जय मसीह की हर्ष के साथ दिव्य वचन के इस वचन मनादी की श्रृंखला में आपका स्वागत करते हैं। आज हम अय्यूब के पुस्तक 4 अध्याय 3 पद से मनन करेंगे। अय्यूब के पुस्तक बाइबल के सबसे पुराने पुस्तक के रूप में जाना जाता है। अय्यूब के पुस्तक काव्य रूप में लिखा गया है। अय्यूब एक धर्मी मनुष्य और यहोवा का भय मानने वाला था। शैतान उसको परीक्षा करके परमेश्वर को निंदा करने वाला बनाना चाहता था, लेकिन अय्यूब के जीवन के तमाम विपत्तियों के बीच में भी, सहन से परे शारीरिक पीड़ाओं में भी वो यहोवा परमेश्वर को इनकार नहीं किया। उसका विश्वास और अधिक मजबूत होता गया। मुझे सुनने वाला प्यारों, इस संसार के जीवन में कई प्रकार के पीड़ाएं हमारे जीवन में आ सकता है। कुछ हमें परखने के लिए होता है, तो कुछ हमें मसीह विश्वास में मजबूत करने के लिए होते हैं। हमेशा ये बात मन में रखना है कि अपने संतानों के लिए पिता परमेश्वर कुछ भी बुरा नहीं करेगा। आजमाइशों में अंतिम घड़ी तक स्थिर रहने वालों के लिए बुराई को भी भलाई में बदलने वाला है हमारा परमेश्वर। अय्यूब की विपत्ति के बारे में सुनकर उनके कुछ दोस्तों ने उनको तसल्ली देने के लिए आता है। उनमें से एक दोस्त अय्यूब के बारे में गवाही देकर कहता है, अध्याय 4 पदांश 3 में, तुमने निर्बल लोगों को बलवंत किया। हम में से कोई भी निर्बल होना प्रभु नहीं चाहता है। जीवन के परेशानियों में हताश होकर थके हुए लोगों को देखकर परमेश्वर रहम करता है और उनको उन हालातों में से बाहर निकालने में मदद प्रदान करता है। अपने अनमोल सृष्टि के ऊपर वो हमेशा दया दिखाता है। पिता परमेश्वर का अनेक गुणों में से एक है कि वो थके हुओं को बल देता है। वो गुण प्रभु अपने संतानों में भी देखना चाहता है। एक पिताजी का गुण उनके संतानों पर देखना स्वाभाविक है। अय्यूब एक सच्चा भक्त और यहोवा का भय मानने वाला था। उसने अपने साथियों में से जो कमजोर था उन सबको बलवंत किया, सशक्त किया और उनके मनोबलों को बढ़ाया है। उद्धार प्राप्त करके मसीह विश्वास के द्वारा कलीसिया का सदस्य बनने वाले हम सबके ऊपर प्रभु की ये आशा होती है कि हम एक दूसरों को बलवंत करें। नया नियम के कलीसिया में विशेष करके कलीसिया के लिए लिखी हुई चिट्ठियों को हम पढ़ते हैं तो प्रेरितों ने उन बातों का जिक्र किया है। इस महामारी के समय में हमारे बीच में जो निर्बल भाई है या बहन है, जो हमारे शरीर के अंग बना हुआ है, क्या हम उनको कुछ मदद दिला पाया? कमजोर दिलों को, निर्बल विश्वास को, आर्थिक तंगी को और आत्मिक थकान को दूर करने के लिए क्या हम कुछ कदम बढ़ा पाया है? यशायाह नबी का पुस्तक 35 अध्याय 3 वचन में लिखा है, ढीले हाथों को दृढ़ करो और धड़धड़ाते हुए घुटनों को स्थिर करो। इब्रानियों का पुस्तक 12 अध्याय के 12 पद में यही वचन को फिर से दोहराया है। भजन संहिता 145 उसका 14 आयत यहोवा का गुण का वर्णन करता है। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और वो झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। वो परमेश्वर आज हम में उनका गुणों को देखना चाहता है।
अय्यूब के जैसे हमारे बीच में निर्बल हालात में रहने वालों को बलवंत करें। आपका एक प्रार्थना का शब्द, एक मुस्कुराहट, एक मदद का हाथ या एक फोन कॉल शायद ऐसे लोगों को मजबूत करने में पर्याप्त होता है। प्रार्थना करें। सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता, आज के इस सुंदर दिन के लिए, आशीषमय वचन के लिए धन्यवाद। निर्बलों को बलवंत करने के लिए हमें सहायता करें। उनका मनोबल को बढ़ाने के लिए हमें सामर्थ्य प्रदान करें। प्रभु, हमें किस प्रकार का कदम बढ़ाना है वो हमें दिखाइए और हमारा मार्गदर्शन करें, ताकि हम मसीह के देह रूपी कलीसिया को सशक्त बनाने पाए, बलवंत करने पाए। वचन सुनने वाला प्रत्येक को आशीष करें। हम सबके जीवन में आज का दिन आशीष का कारण होने के लिए और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण होने के लिए सहायता कर, मदद कर। प्रार्थना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।